सो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ परियार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक के 2-3 क्लासेस ले ली हैं, बट आज की क्लास थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग मेनली जियो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जैसे कि हमको पता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है जिससे हम सभी लोग चिपके हुए हैं। तो आज इसी मैग्नेट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अर्थ जो है ये एक मैग्नेट है, जहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, प्रॉपर मतलब यहाँ पर पूरा मैग्नेटिज्म है। तो ये क्या होता है, जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिर इसके कोजेस क्या क्या है, मतलब कि ये जियो मैग्नेटिज्म क्यों होता है, कैसे मैग्नेट बना है, कहाँ पर मैग्नेट है, ये मैग्नेट बना कैसे है। फिर हम पोल्स की बात करेंगे कि जियो मैग्नेटिक पोल्स क्या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे जियो मैग्नेटिक रिवर्सल, मतलब कि ये वाला पोल इस तरफ और ये वाला पोल इस तरफ कैसे आया। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये अगर मैग्नेटिक शिफ्टमेंट होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का शिफ्ट होता है, या फिर ये अगर थोड़ा थोड़ा भी शिफ्ट होता है, तो इससे क्या क्या कॉजेस या क्या क्या इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। सो हम बात करेंगे जियो मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जियो मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो नोन एज जियो मैग्नेटिक फील्ड। जियो मैग्नेटिक फील्ड सराउंड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्फीयर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे हमको ये समझ में आता है कि जो जियो मैग्नेटिज्म है, जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जियो मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म को हम और क्या बोलते हैं, हम जियो मैग्नेटिक फील्ड। और यही जियो मैग्नेटिक फील्ड की हम स्टडी करते हैं जियो मैग्नेटिज्म के अंदर। इसके अंदर और पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं कि जियो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जियो एक्साइल डाइपोल है। डाइपोल मतलब दो पोल्स हैं इसके, मेनली नॉर्थ का पोल है और साउथ पोल है, जो कि जो अर्थ है उसी के जो पोल्स है, अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, उसी से अलाइंड है। तो ये अभी हम समझेंगे कि कितना अलाइंड है, कितना डिग्री का है, वो सब जब हम जियो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो सेक्शन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए और आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये इतना काफ़ी है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं जो मेन जो यहाँ पर जो हमको पढ़ने लायक है यार, कि व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। मतलब ये जियो मैग्नेटिक, ये जियो मैग्नेट, ये अर्थ है, इसके ऊपर ये जो मैग्नेट लगा हुआ है ना, तो ये आया कहाँ से, ये अर्थ का मैग्नेट बना कैसे, क्या क्या कारण हुआ करते थे, क्या क्या कौन कौन से रीजंस थे उससे बना था। तो हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जियो मैग्नेटिज्म की जो थियोरी है, मतलब जियो मैग्नेटिज्म का जो कॉजेज है, उसमें कौन सी थियोरी वर्क करती है, डायनामो थियोरी। ये थियोरी कौन सी है, डायनामो थियोरी। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि कॉज ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, तो डायरेक्ट अगर प्री में क्वेश्चन आता है कि कॉज ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, तो आप सीधे क्या लगाओगे, डायनामो थ्योरी। अगर ऐसा ऑप्शन आता है आपके पास तो डायरेक्ट बुलेट में ऑप्शन आएगा कि क्या कौन सी थियोरी वर्क करती है, फिर कौन सी थियोरी जियो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड रिलेशनशिप रखती है। तो अब कौन सी थियोरी है, वो डायनामो थ्योरी है। चलिए अब बात करते हैं हम कि अर्थ का डायनामो, मतलब अर्थ की जो डायनामो थ्योरी है वो क्या क्या बोलती है। कन्वेक्शन इन द आउटर कोर टुगेदर विद द कोरियोलिस इफेक्ट। अब देखिए क्या होता है, कन्वेक्शन जब होता है अर्थ के इनर के अंदर, जब आउटर, देखे क्या है, मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में ये बता चुका हूं मैं कि जो अर्थ का कोर है उसमें जो आउटर कोर है वो मेनली क्या है, लिक्विड है। वो क्या है, मोल्टन आयरन है। क्या है, मेनली मोल्टन आयरन है। तो उसके अंदर कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, पासिंग ऑफ, मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ लिक्विड, और उसमें फिर चेंज आना, उसमें लिक्विड में चेंज आना, टेम्परेचर बढ़ना कम होना, डेंसिटी बढ़ना कम होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, अर्थ के रोटेशन से हमको क्या देखने को मिलता है, कोरियोलिस इफेक्ट। दोनों चीजें क्लियर है। तो अब इनका क्या, इनसे क्या, तो हमसे पास द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज क्रिएटेड इन द आउटर कोर ऑफ द प्लेनेट। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि अगर आपसे पूछे कि भैया अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो मैग्नेट है वो मेनली कहाँ पर बना है और कहाँ पर स्थित है, या फिर कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या सीधा आंसर क्या दोगे कि आउटर कोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आउटर कोर में। और यहीं पे आउटर कोर के कुछ रीजन है, आउटर कोर के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या मतलब क्या क्या फिनोमिना हुए हैं जिसकी वजह से हमको यहाँ पर मैग्नेट बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर समझते हैं।
देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर वेरीज फ्रॉम 4400 डिग्री सेल्सियस एट द आउटर कोर टू द 6000 डिग्री सेल्सियस नियर द इनर कोर। तो यहाँ पर ये देखिए टेम्परेचर में जो चेंजेस आता है इसी की वजह से होता है कन्वेक्शन, और इसी की वजह से क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट्स इन द मोल्टन आयरन ऑफ द आउटर कोर आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। ये देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर जैसे पहले बताया है कि जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन करंट है, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, जब क्योंकि टेम्परेचर में जब फ्लक्चुएशंस आते हैं और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस की वजह से हमको कन्वेक्शन करंट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और यही कन्वेक्शन करंट्स जब मूव करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा है कि क्या है डायनामो थ्योरी, क्या क्या रीजंस है। तो मेनली दो रीजंस निकल के आते हैं, एक कन्वेक्शंस और दूसरा कोरियोलिस इफेक्ट। क्योंकि कन्वेक्शन होता है टेम्परेचर के अपराइज से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। कन्वेक्शन करंट्स जब मूवमेंट करते हैं, क्यों मूवमेंट करते हैं, जब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जब वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, उससे उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और उससे क्या जनरेट होता है, मेनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी एक तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी एक जैसे क्या कैसे वर्क करता है, ऐसा मैग्नेट वर्क करता है। तो यही फिनोमेना यहाँ पर यूज हुआ होगा। चलिए ठीक है, आप समझ में आया आपको बात। अब एक चीज, छोटी सी चीज समझाता हूँ, जियो मैग्नेटिक पोल्स। अब देखिए क्या होता है, ये अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के अंदर, अर्थ के दो पोल है मेनली। देखिए यहाँ पर एक है भैया साउथ पोल और एक कहता है नॉर्थ पोल। ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, ये जो अगर हम बात करें, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ना, ये मेनली 11 डिग्री का। मतलब यहाँ पर जो अर्थ का रोटेटिंग एक्सिस है उससे कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 11 डिग्री का डिफरेंस है, जहाँ पर हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या फिर अर्थ का पोल लोकेटेड है। अर्थ का पोल और हमारे मैग्नेट का पोल में कितना डिफरेंस आ रहा है, 11 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। कितना, सॉरी 11 डिग्री, 11 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है हमारे इसमें। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत होगी इसमें? चलिए ठीक है, हम और आगे अपन बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि एक नए टॉपिक की यहाँ पर समझते हैं, ये है जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। क्या है, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। अब ये जियोमैग्नेटिक रिवर्सल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए ये अर्थ है, अब अर्थ के पोल्स है, अब अर्थ के ये जो पोल्स हैं, यहाँ पर देखो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर इनका रिवर्स हो जाए, मतलब यहाँ पर साउथ आ जाए और यहाँ नॉर्थ आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। क्या बोलेंगे मेनली, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। चलिए समझ में आया आपको। तो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल क्या है, कुछ नहीं, एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर साउथ आ जाता है, और अर्थ के जो साउथ पोल है वहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाता है। बट अब बात करें तो क्या ये प्रोसेस बहुत पीरियडिक है, तो नहीं, ये पीरियडिक प्रोसेस नहीं है। जैसे सन की प्रोसेस है, सन का जो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है, जियो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है, वो मेनली हर 11 साल में वो उसका पूरा जियो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। मतलब नॉर्थ वाला पोल साउथ में चला जाता है और साउथ वाला पोल नॉर्थ में आ जाता है। तो ये यहाँ पर अर्थ में, बट अब अर्थ के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो अर्थ के कंटेक्स्ट में ये नहीं है। अर्थ के कंटेक्स्ट में अराउंड 2 लाख साल से 3 लाख साल लग जाते हैं, जब जाके कहीं हमको रिवर्सल देखने को मिलता है। पहले हो चुका है, जो पेलियो मैग्नेटिज्म जब हुआ था, बहुत पहले के समय की बात है जब हुआ था, बट आज हमको देखने को नहीं मिलता है। बट आज के समय अब हम देखें तो आज के समय हुआ क्या है कि पहले के मुकाबले अब जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो उसकी जो स्पीड जो पहले 9 किलोमीटर एवरेज चल रही थी, अब वो 50 किलोमीटर पर ईयर के एवरेज से बढ़ रही है। और अब इससे क्या बहुत सारी इम्पैक्ट्स आएंगे, और यही इम्पैक्ट्स यहाँ पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि भैया ये जियो मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो जियो मैग्नेटिज्म शिफ्ट है, उससे क्या क्या कॉजेज या क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम पहले इम्पैक्ट की बात करें, द जियो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विद इट्स associated phenomena can both assist and hamper navigation and surveying techniques। तो
अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है अगर वो फेल होता है या अगर वो शिफ्ट होता है तो उससे नेविगेशन का इशू होता है, नेविगेशन इशू आते हैं, जीपीएस हमारे ढंग से वर्क नहीं करेंगे, नाविक हमारा ढंग से वर्क नहीं करेगा, सर्वेइंग जो टेक्निक्स है उससे उसमें इश्यूज आएंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर यूटिलिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, पाइपलाइन ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्पेस क्राफ्ट है, इन सारी चीज़ों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों का जो नेविगेशन है, सारी चीज़ें इससे हर्ट हो सकती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के शिफ्टमेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे क्या होता है, ये जो अर्थ का जो मैग्नेट है ना उससे बहुत सारी जो होता है ना कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन का क्या होता है, ये उसको डिफ्लेक्ट करती है मतलब। और अगर ये शिफ्ट होता है तो हो सकता है इसका जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हो जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। अब ये लाइट्स बनाती है और ये लाइट्स बनने से ये जो लाइट्स बनाई हैं ये अगर शिफ्ट होता है, अगर पोल शिफ्ट होता है या फिर बहुत थोड़ा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्टिंग देखने को मिलती है तो ये प्रॉब्लम भी अपने को देखने को मिलेगी। अब कुछ एनिमल्स होते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से अपना नेविगेशन सेट करते हैं। और अगर शिफ्टिंग अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर हमको क्या होता है, एनिमल्स का जो रूट है, जो डेली रूटीन है, उनकी डेली रूटीन जर्नी है उसमें इम्पैक्ट आएगा, वो अपना रास्ता भूल सकते हैं। तो ये सारे कॉजेज या ये सारे इम्पैक्ट्स हैं शिफ्टिंग ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लिए काफ़ी है और आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे, और आगे वाली क्लास में हम रॉक्स की बात करेंगे, हम सारे जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए अब क्या होता है ना, अब थोड़ा सा आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।